देख, आज तो कल्पी ने जादू कर दिया। हमारी जीत में कल्पी का कितना बड़ा हाथ होगा, है ना? हाँ कमला माँ, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसा ही हो, जीत हमारी ही हो। ऐसा ही होगा बेटा। कहाँ जा रही थी मंदा? इतनी रात को शॉल ओढ़े? ताई वो मैं... बोल मंदा, कहाँ जा रही? हम सुनना चाहते हैं। हमने तुझे बुलाया, तू रुकी नहीं। वो ताई, वो एक तांत्रिक बाबा है। मैंने वो तांत्रिक बाबा से बात की थी और उसको मैंने अपनी चाली के बारे में भी बताया था ताई। ताई, वो बाबा ने बोला था कि पूजा करना पड़ेगा, पूजा के बाद ना सब ठीक हो जाएगा ताई, सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों को अपनी चाल छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम साथ में रहेंगे। और वैसे भी ताई, आप लोगों के बिना मेरा कौन है? मंदा, विश्वास रख, हमारी चाल को कुछ नहीं होगा, हमें लड़ाई जीतेंगे। देख, राघव बाबा भी वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा है हमारी चाल नहीं टूटेगी, हमारा घर, हमारा परिवार ऐसा ही रहेगा। मंदा, मेरा मन नहीं मान रहा ताई, मैं हमारी चाली को टूटने नहीं दूंगी। मेरे को जाने दो ताई, ताई मेरे को जाने। मंदा, कमला माँ, आप उसकी बात पर विश्वास करेंगी? बाकी मुझे मेरी सच्चाई पर भरोसा है बेटा। मेरे को मालूम है कि मेरी सच्चाई जीतेगी। मेरा देवा सच्चाई का साथ देगा। अगर मैं जीतूंगी तो मेरे कर्मों की वजह से जीतूंगी बेटा, किसी तंत्र मंत्र के सहारे नहीं। काम तो सारा हो गया, अभी जगा दो क्या राघव सिंघानिया को? अभी भी निकल सकते हैं ना हम? सबसे पहले चौल को टूटने से सुबह सुबह बचा लेंगे। नहीं कल्पी, आई हमेशा कहती है कि सोते हुए किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वैसे भी कल 10 बजे के पहले तो कोर्ट खुलने वाला है नहीं, कल सुबह जल्दी भी निकल सकते हैं। हाँ,
आपने बताया नहीं मेरी एक्टिंग कैसी थी। मैंने सब ठीक किया ना? हाँ। मेम साहब, मैं ना मंदा, ये क्या कार्टून बन के आई है? डरा दिया मुझे फालतू में, इडियट। मेम साहब, आपको नहीं पता मैं ना कैसे कैसे छुपते छुपाते आई है। और वो कमला है ना, कमला, और साथ में आपकी बेटी, दोनों ने तो मेरे को पकड़ ही लिया था। लेकिन मैं भी बड़ी शानी है, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई ना। ठीक है ठीक है, बोर मत कर, फुल मीना कुमारी है। मेरे लिए थैंक यू। जैसे ही कल सुबह ये पेपर्स कोर्ट में जमा हो जाएंगे, स्टे ऑर्डर रुक जाएगा और केस क्लोज्ड। तू कहाँ जा रही है? हाँ मेम साहब। सुन, तुझे नेक्स्ट करना क्या है? तुझे सारे चौल वालों के सामने साबित करना है कमला ने सबको धोखा दिया है। धोखेबाज है। आप टेंशन मत लो मेम साहब, आपकी ये मीना कुमारी है ना, ये कमला को धोखेबाज तो क्या, उसको ना फांसी पे भी चढ़ा देगी, वो भी पूरी चौल के सामने। देखना आप। लेकिन थोड़ा समझदारी से। हाँ हाँ मेम साहब, वो तो ठीक है, पर इसमें कितने हैं मैं देख लो। हाँ 10 लाख। हाँ 10 लाख मेम साहब। मेम साहब, इतने पैसे में तो मैं अपने गांव भी चली जाएगी। हाँ तो जा। हाँ वैसे भी तुझे काम पे कौन रखने वाला था? बहुत सुना है तेरे बारे में, काम गंदा करती है, आए दिन छुट्टी लेती है। काम हो गया ना तुम्हारा, जाओ। चाहती है मेम साहब। ये हुई ना बात मंदा, बहुत बड़ा पुण्य किया था नहीं, तभी ये 10 लाख है। हाँ। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, आई तू कैसी है? आई तू ठीक तो है ना? कल्पी, कैसी है बेटा? तू ठीक है ना? आई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई वहाँ पर क्या हो रहा है? आई तू किधर है अभी? हाँ आई मैं पूना में हूँ। आई राघव सिंघानिया मिल गए हैं। राघव बाबा के साथ? और मैं कल सुबह उन्हें वहां पर लेकर आ रही हूँ। अब हमारी चौल को कोई नहीं तोड़ेगा। आई तो चिंता मत कर। कल्पी, मैं कल राघव बाबा से मुंबई में मिली बेटा। क्या? राघव सिंघानिया? आई लेकिन वो तो इस वक्त पूना में है मेरे साथ। ऐसे कैसे? आई मैं कल दिन भर उनका लॉबी में वेट करती रही, रात भर मैं उनको मनाने की कोशिश करती रही। तू किससे मिली? आई हेलो हेलो आई। ये मैंने क्या कर दिया देवा? क्या हो गया ये सब? कहीं ही किसी की चाल तो नहीं? अच्छा, वो कल्पी ने मुझे चौल के बारे में बताया था, पर चौल को बचाने के लिए हमें कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इन पेपर्स पर साइन करना होगा।
यहाँ पे ना राघव बाबा। देवा, आमची रक्षा कर। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू देवा। आज ऐसा लगता है हमारा नया जन्म होने वाला है। हाँ, आज हमारी आजादी का दिन जो। हाँ, आज हम अमीरों के अत्याचार से आजाद हो जाएंगे। राघव सिंघानिया आएगा और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया। अरे हाँ विठल, राघव पापा आने वाले थे ना, क्या हुआ? रे, इस मुंबई की ट्रैफिक में कभी कोई टाइम से पहुंचा है? हाँ, ये तो है। अरे लेकिन कमला कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रही। अरे वो तो हमारे हीरो है, उसको तो हमारे साथ रहना चाहिए था। कहाँ है कमला? बुलाओ उसको। अरे कमला ताई, कहाँ हो आप? आ जाओ। अरे वो हेलो अंकल। ये क्या मजाक है? अगर दिखावे के लिए लड़ाई लड़नी थी तो मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए? अब क्या कह रहे हैं? अगर आपको आउट ऑफ कोर्ट ही जाकर सेटलमेंट करना था तो मुझे इस केस में इन्वॉल्व क्यों किया? मुझे कोर्ट में नीचा दिखाने के लिए? क्या बोल रहे हैं आप वकील साहब? ये देखिए, तुम्हारी बीवी ने कोर्ट में साइन करके दिया है। ये केस खत्म हो गया। कमला ऐसा नहीं कर सकती वकील साहब, आप बकवास कर रहे हैं। तो ये देखो, कमलाबाई ने साइन किए हैं कि लड़ाई कपूर के हक में ही जाती है और ये जमीन भी कपूर की है। और आप सब लोगों ने ये केस वापस ले लिया है और आपकी कमलाबाई ने एक एक मकान का 1-1 लाख रुपया लिया है। तुम्हारी बीवी ने इस लड़ाई को खत्म कर दिया। फिनिश, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और ऐसा हो गया है। तुम्हारी कमलाबाई ने कोर्ट में साइन कर दिए। बड़ा गर्व था तुम्हें अपनी कमलाबाई पर। बेच दिया है तुम सब लोगों को। एक मिनट। नहीं, ये दस्तखत कमला के नहीं है। ये मेरे ही दस्तखत है विठल। विठल, देवा शपथ, उसने मुझे कहा कि कागज पर दस्तखत करने से हमारी चाल बच जाएगी। क्यों मजाक कर रही हो हम सबके साथ कमला? वकील साहब क्या झूठ बोलेंगे हमसे? देखो, ये सच है कि मैं राघव बाबा को मिलने गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि इस कागज पर दस्तखत करना जरूरी है। ये गवाही है हम लोगों की कि ये चाल सिंघानिया सेठ की है और सिंघानिया सेठ ने हम लोगों को दी थी जब हमारे मर्द उनके मिल में काम करते थे। इस
इसीलिए मैंने उस कागज पर दस्तखत किए विठल। क्या कमला ताई, क्या कहने की कोशिश कर रही हो? हाँ, कि राघव सिंघानिया ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें फंसा दिया? नहीं नहीं, वो राघव बाबा नहीं था। ये क्या बोल रही है तू कमला? हाँ विठल, मुझे अभी पता चला। कंची का फोन आया था, उसने कहा राघव सिंघानिया अभी तक पुणे में ही है। वाह कमला ताई वाह, कैसी कैसी कहानियां बनाती हो ना तुम। कहानियां बना बना के हम सबको बेवकूफ बनाती हो। मेरा देवा मेरा साक्षी है विठल, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। हाँ कमला माँ, मैं आपके साथ हूँ। आप कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। ये पक्का नीतू की चाल है। धोखा पैसा रहकर कमला ने ये लड़ाई लड़ी। वो ऐसा क्यों करेगी? क्यों करेगी वो ऐसा? विठल दादा, पैसा अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डगमगा देता है, तो फिर कमला ताई क्या चीज है? और रही बात इस लड़ाई की, तो कमला ताई ने इस लड़ाई में वही किया जो उन्हें सही लगा। और हम सबसे बिना पूछे हम लोगों की नेता बन गई और अपनी मनमानी करने लगी। और कल ना हम लोगों को बताया, ना हम लोगों से पूछा, और चली गई राघव सिंघानिया से मिलने। क्यों? सही कह रही हूं ना मैं? मतलब क्या कहना क्या चाह रही है? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ विठल दादा कि कल जब कमला ताई राघव सिंघानिया से मिलने गई थी, तो क्या इन्होंने हम लोगों से पूछा था? नहीं, पूछती भी क्यों? क्योंकि इनके मन के अंदर चोर था, और ये हम लोगों को बेचने जा रही थी। ए ताई, ज़बान संभाल कर बात कर मेरी आई से। ए पक्या, तुझे भरोसा है ना अपनी आई पे? बोले दे, बोल। ए पक्या, चुप कर, अपनी आई की तरफदारी करना बंद कर। और वैसे भी मंदा ताई किसी से डरती नहीं है। मंदा ने किसी का पैसा नहीं खाया है। और ताई बोलो, कितने में सौदा किया हम लोगों की चाली का? हाँ, पैसे कहाँ रखे हैं छुपा के? खबरदार, तो एक और शब्द भी बोला तो कमला माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, कमला ताई के घर की तलाशी ले लेते हैं। समझे भाई लोग? हाँ हाँ। कमला ताई ने हमारी चाली के बदले, हर एक घर के बदले 1-1 लाख रुपए लिए हैं उस कपूर सेठ से। तो हम लोग कमला ताई के घर की तलाशी लेंगे। ठीक है, लेने दे तलाशी, तू कुछ भी मत सोच। तो आज अभी इसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंदा, ये बहुत गलत बात बोल रही है। कमला पे इल्जाम लगाने से पहले इल्जाम तो लगा दिया विठल दादा, अब तलाशी का वक्त है। तो चलो अपने घर की तलाशी दो और अपनी सफाई दो। हाँ विठल, लेने दे उसको तलाशी। अगर कमला ने कुछ नहीं किया ना, तो सच सामने आ जाएगा। और वैसे भी बहुत बेवकूफ बना चुकी हो तुम हम लोगों को, और हम लोग बन चुके। और तुम सब लोग मिले हुए हो। और ये कपूर सेठ की बेटी भी मिली है तुम लोगों के साथ। पक्का ज्यादा बकवास मत कर, तू समझी? मंदा, तू हमारे घर की तलाशी ले सकती है। ठीक है ना तू?
जब मैंने किसी से कुछ नहीं लिया तो मैं क्यों डरूंगी विट्ठल? इन लोगों को घर में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बचा हुआ राशन और कल्पी की किताबें। तो ठीक है, अभी पता चल जाएगा। तो चलो भाई लोग, महान कमला ताई के घर की तलाशी लेते हैं। चलो।